तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक्चुअली बिजनेस आइडिया के बारे में। तो गाइस, बिजनेस कैसा करा जाता है और कैसा पैसे इन्वेस्ट करा जाता है। गाइस, बिजनेस कैसा करा जाता है, बिजनेस कैसा करना चाहिए। तो गाइस, बिजनेस करने का रीजन होता है आपका पास मांग के चलो 20 लाख रुपए हैं। तो आपका पास मान के चलो 20 लाख रुपए है। तो 20 लाख में अगर आजकल जनरेशन में क्या होते हैं, अरे मैं घर लेगा, मैं घर खरीदेगा, तो गाइस मैं प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो गाइस, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, जो आप लोग जो पैसा आपका पास है कैश जमा, आप लोग कुछ करना चाहते हो, कुछ घर खरीदना चाहते हो, कुछ प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो। गाइस, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना गलत बात नहीं है, बट सही पोजीशन में सही टाइम पे इन्वेस्ट करने का। अगर आप लोग ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, प्लस एक रूम के लिए, घर के लिए आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उसका बेनिफिट कितना होता है 20 लाख में। और आप अगर 20 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो गाइस, सारे डिटेल हम लोग बताने वाला है। तो गाइस, आपका पास मान के चलो 20 लाख रुपए हैं, आपने एक घर खरीद लिया। तो गाइस, ये घर का रेंट है, आपको समझ लो 20 लाख रुपए में घर खरीद लिया, तो उसका रेंट आ रहा है 10,000 रुपये। तो मान के चलो 10,000 रुपये आ रहा है आपका रेंट। तो गाइस, अगर आपका 20 लाख खर्चा करने के बाद अगर आपका पास 10,000 रुपये हाथ में आता है हर महीने को, तो उसमें देखा जाता है कि आपका बिजनेस वो सही नहीं है। क्यों बोले तो 20 लाख में 10,000 आना, या अगर बैंक में रखोगे तो भी उसे शायद ज़्यादा आएगा ब्याज में। तो गाइस, इसके लिए क्या वो बात सही नहीं है। अगर आपका पास वो रूम अगर 5 साल के बाद उसका वैल्यू बढ़ जाता है, कीमत बढ़ जाता है, फिर भी आपका मुश्किल से 5 साल में आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने वाला है। 20 लाख के जाता है 25 लाख होने वाला है। तो गाइस, इसके लिए उस जगह पे पैसा बिना इन्वेस्ट करके अगर आपने बिजनेस आइडिया में अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो शायद मेरे ख्याल से 99% लोग सक्सेस हो रहे हैं इस चीज़ में। कि बोलते अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं, तो आपने एक जगह पे लगाया 5 लाख रुपए, एक जगह पे 10 लाख रुपया, एक जगह पे लगाया 5 लाख रुपए, तो गाइस हो गए 20 लाख रुपए। तो 20 लाख से आपको बेनिफिट कहाँ से आ रहा है, ये सब जानकारी आपको देने वाला। अगर आपने लगाया 5 लाख रुपए, अगर 5 लाख से अगर महीने को 5,000, एग्जाम्पली बता रहा हूँ, अगर महीने को 5 लाख से 5,000 रुपये आ रहा है, तो आपको बेनिफिट उसमें से 5,000 का जगह पे, जैसे आपने 20 लाख का घर लिया, उसकी जगह 5 लाख में 5,000 रुपये आ रहा है, तो आपको बेनिफिट इधर मिल गया। कोई भी बिजनेस में अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगर उसमें से अगर आपको 10,000 रुपये भी आ रहे हैं महीने को, मंथली 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो आपको आ गया तो 15,000 हो गया। इसी का अगर आप लोग ने 20 लाख रुपए लगाया तो 20,000 रुपये महीने को आपको मिल रहा है। तो एग्जाम्पली अगर बिजनेस अगर ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, तो आपको बेनिफिट आपका फ्यूचर के लिए है। अगर आपने एक रूम खरीद लिया 20 लाख से, आपका वैल्यू होएगा 5 साल 10 साल में 5 लाख 7 लाख 2 लाख, इतना ज़्यादा होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर वो रीडेवलपमेंट में जाने वाला है बिल्डिंग, तो आपका वैल्यू जैसे कि और कम हो जाएगा। कि वो बेस्ट जा रहा है, आपका पैसा और लगाना पड़ेगा उसमें। अगर 10 लाख में खरीदा तो और 5 लाख आपको देना पड़ेगा, कि वो तो बिल्डिंग नया बनाने वाला है। तो इस तरह से आपको उसमें देखा जाता है इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अगर उसी पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता, तो आपको बिजनेस में 20 लाख में 20,000 मान के चलो 20,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब 5,000 रूम का मिलता था, यहाँ पे 20,000 मिल रहा है, मतलब 15,000 सामने दिखाई दे रहा है क्या, 15,000 रुपये आपको बेनिफिट मंथली मिल रहा है। तो आप लोग अगर किसी चीज़ में आप लोग जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आप लोग 20 लाख 10 लाख 5 लाख रुपये इन्वेस्ट जमा किया, अगर फिर भी आप जॉब करना चाहते हो, तो जॉब करने का फ़ायदा ज़्यादा दर नहीं है। कि बोले तो आप कितना भी गधा मजूरी करो, कितना भी कुछ करो, कितना भी काम करो, बेनिफिट आपका नहीं है, बेनिफिट उनका है, कंपनी का है। कि बोलो आप बेनिफिट करके उन कंपनी को दे रहे हो, लेकिन आपका सैलरी मंथली साल में 1 से 2,000 5,000 ज़्यादा होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। अगर आपने 5 लाख 10 लाख रुपये इन कैश जमा करके आप लोग बिजनेस करते हो, तो उस बिजनेस में आपको बेनिफिट कहाँ मिलता है। आपको बेनिफिट मिलता है जैसे कि आपने 5 लाख रुपये से इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस स्टार्ट किया। आज अगर जॉब करके आप लोग को मिलता था 20,000 रुपये मंथली,
अगर बिजनेस करके आपको मिल रहा है 15,000 रुपये, 5,000 रुपये आप फिलहाल अभी लॉस में है, अगर 2 साल 6 महीने में उसी बिजनेस का अगर जैसे कि आप 15,000 मिल रहा था मंथली, वो बिजनेस अगर आपको 30,000 तक लेके गए तो समझ लेने का आपको बेनिफिट ज़्यादा होते ही जा रहा है। आप लोग 20,000 में काम करता था, आपको मिल रहा था 15,000, फिर आपको 5,000 लॉस में था। फिर अगर उसी 2-4 महीने में आपको स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस थोड़ा सा इधर उधर होता है कि तो कस्टमर को कैश करने का थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके हिसाब से 2-4 महीने इधर उधर होता है। अगर अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको 2-6 महीने तो टाइम देना पड़ेगा। अगर वो टाइम आपको ये मान के चलने का मेरे को खर्चा पानी निकाल रहा है, मेरे को जेब में पैसा भले आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, बट मेरे को खर्चा पानी चल रहा है, ये मान के चलने का। इसी हिसाब से आप लोग बिजनेस करोगे। अगर उसी बिजनेस आपको आगे आने वाला दिन को आपको डबल पैसा देने वाला है, अगर उस बिजनेस आपको डबल पैसा दे रहे तो उसी चीज़ का आप लोग और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जैसा इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा आने वाला है। तो वैसे इसी तरह बिजनेस बढ़ते जाता है। फ्यूचर में आपको कहाँ जाकर फ़ायदा मिलता है, आपको मान के सुनो एक कंपनी में अपने जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद अपने 20 साल के बाद 30 साल के बाद अपने रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कोई 2 साल जैसे कि आपने कोई पॉलिसी में रखा होगा, उसी पैसे का 1 साल में 5 लाख 10 लाख मिल जाएगा। लेकिन ये जो बिजनेस है, बिजनेस कैसे आपको बेनिफिट देगा, बिजनेस आपको बेनिफिट इस तरफ देने वाला, अगर आपने बुढ़ा भी हो गया आपका बिजनेस वैसा जैसा का वैसा ही रह जाएगा, बट उस और आगे लेवल में जाएगा, बट गिरेगा नहीं बिजनेस। क्यों, तो अपने बिजनेस इतना मेहनत करके अपने ऊपर होता है। अगर कंपनी में आप मेहनत करते हो तो मेहनत सिर्फ कंपनी को मिलता है बट आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपने उसी मेहनत अगर बिजनेस में करोगे तो वो बिजनेस में जो मेहनत करोगे वो मेहनत आपको आने वाला दिन को बुढ़ापन में आपको वो मेहनत काम पे आने वाला है। क्यों बोलते हो, अगर अपने घर में भी बैठा फिर भी आपने रेंट उसी बिजनेस का अगर किसी को चलाने के लिए देगा तो भी आपको बेनिफिट देने वाला है। अगर किसी नौकर को भी रखा तो भी आपको बेनिफिट आने वाला है। अगर आपका फैमिली को किसी को बच्चे को, अगर फैमिली में कोई है, बच्चा है, लड़का है चाहे लड़की है, अगर उसको भी देगा फिर आपका उसी बात में तो आपको करियर, बच्चे को करियर भी बन गया। समझ के चलो, उसका बच्चे को करियर बन गया। आप लोग जितना कंपनी दूसरा कंपनी के साथ में मेहनत करता था वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। आप लोगों को बच्चे लोग एक चीज़ क्या सोचेगा, अरे मेरे पापा ने इतना करके दिया, ये चीज़ को मेरे को आगे लेके जाने का, ये चीज़ सोच के बच्चे लोग काम करेगा। जैसे कि आप लोग दूसरे के पास काम कर रहा था, वो चीज़ बच्चे लोगों को माइंड में नहीं रहेगा कि तो उनके पास सामने ऑप्शन था कि वो तो मेरे पापा ने ये चीज़ करके इतना यहाँ तक से यहाँ तक लाया, इस चीज़ को मेरे को आगे लेके जाना और यहाँ से मेरे को करियर शुरू करना, यहाँ से मेरे को मेरी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं आने वाला। तो इसी तरह से बिजनेस आगे बढ़ता है। तो गाइस एग्जाम्पली मेरे मतलब है, जैसे कि आप लोग को समझाया मैंने, मेरे को कहने मतलब है आप लोग को बिजनेस का आइडिया के बारे में और बिजनेस क्यों करना चाहिए इसके बारे में भी आपको नॉलेज आया रहेगा। और बिजनेस कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी आपको नॉलेज आएगा। दूसरी बात है जो आपको बोला था मैंने, क्या प्रॉपर्टी में भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ पे, एग्जाम्पली हम लोग 20 लाख का घर है, 20 लाख का घर है तो समझ लो 20 लाख का घर है, एक इंसान को अर्जेंटली इमरजेंसी आपको पैसे का ज़रूरत है, वो इंसान घर बेचना चाहता है, 20 लाख का एग्जैक्टली 20 लाख का घर है वो, तो वो इंसान को क्या करने का, 15 लाख देने का, 13 लाख देने का, 14 लाख देने का। क्यों बोले तो आपको अगर 13 लाख 14 लाख देते हो तो आपको सामने दिखाई दे रहेगा आपको 4 से 5 लाख रुपये आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने वो घर खरीद लिया, 20 लाख का घर आपने 15 लाख में खरीद लिया, 16 लाख में खरीद लिया, तो सामने आपको एक ही महीने में आपको एक ही झटके में अपने 2 से 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्यों बोलता, आज आपने घर खरीद लिया, उसको पैसे का जरूरत था, उसने आपको दे दिया पैसा 15 लाख 20 लाख दे दिया। उसको देने के बाद आपको सेकेंड मंथ आपको एग्रीमेंट होने से अगर आपका नाम का हो गया घर, सब कुछ डिटेल आपका नाम पर होगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसी प्रॉपर्टी को आपको फिर से सेल में डाल देना है। सेल में डालने से कहता है 1 से 2 महीने के अंदर आपका पैसा रिकवर हो जाएगा और आपको जो बेनिफिट है वो भी प्रॉपर्टी पर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है, प्रॉपर्टी भी एक बिजनेस है, बट आप ये ना करें। आपको इससे कैसे होता है, इस इंसान को माइंड ऐसा रहता है, अरे मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया, मैंने ये लिया तो मैं भेजेगा नहीं। भाई उस 20 लाख रुपये 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये आपने जो इन्वेस्ट किया उस जगह को, वो प्रॉपर्टी के जगह पे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी का बिजनेस करा जाता है। किसी की ज़रूरत हो तो ज़रूरतमंद को वो लोग को क्या 20 लाख का जगह पे 15 लाख देगा तो वो लोग छोड़ देता है। तो उसी चीज़ को आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, वो भी एक बिजनेस तरह है। बट ऐसा बिजनेस करेगा तो आपको
आगे जाके फ्यूचर में कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो आपको फैमिली, आपको बच्चे लोग का किसी का भी तकलीफ नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ आप लोगों का बिजनेस आइडिया पूरी तरह से आपको समझ में आ गया। तो गाइस मेरे वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, आपको फायदेमंद हुआ तो जरूर आप लोग लाइक और शेयर करना और कमेंट में लिखना आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट है तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखना। अगर इसी तरह वीडियो अगर आपको लाना है बा सुनना है बा इसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो मेरे को जरूर कमेंट में लिखना कि भाई इस तरह का वीडियो मेरे को अच्छा लगता है और वीडियो इस बिजनेस आइडिया के बारे में और कुछ निकालो नया कुछ। तो हम लोग कोशिश करेंगे 99% आप लोग कोशिश करेंगे इस टाइप का वीडियो निकालने के लिए। तो गाइस मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं इसके लिए मैं सब लोग को सलाह देना चाहता हूँ कि दूसरे के पास मेहनत करने से अच्छा खुद का पास करो, खुद का पॉकेट के लिए मेहनत करो। वो तो आज तुमको 1 रुपये दे रहे, कल तुमको 2 रुपये देगा। लेकिन दूसरे के पास कितना भी काम करो, कितना भी घिसो, एंड में एक ही बात बोलते हैं, अरे तू अक्का दिन में करे तो करे क्या, अक्का दिन में तू क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर खुद का मेहनत से अगर बिजनेस करोगे तो बात कोई बोलने वाला नहीं है, आपका मर्जी से चल सकते हो। फ्री माइंडली आप बंद करना है तो बंद करो, अगर चालू करना है तो चालू करो। जो भी प्रॉफिट है अगर बंद करो तो आपका नुकसान है, चालू करो तो आपका फ़ायदा है। तो इस तरह की आपको सारी तरफ से सुविधा मिलता है। तो ना कोई बोलने वाला रहेगा, ना कोई सुनाने वाला रहेगा। बस एक ही बात बोलेगा, क्या घर से थोड़ा बोलेगा, अगर लॉस में गया, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा पहले जॉब करना था अच्छा था ना, तो इस टाइप को बोलता है। बट उसमें ध्यान नहीं देने का, अपना फोकस आगे लेके जाने का, फोकस करने का, सीधा आगे जाने का, बस कहने का था। जैसे कि टॉर्च लाइट मारने से जैसे कि आगे का रास्ता दिखता ना, तो उसी तरह आपने फोकस करने का और सीधा आगे लेकर जाने का। तो गाइस आशा करता हूँ बहुत ही आप लोग को अच्छा लगा रहेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा, किसको ज़्यादा अच्छा लगा उस लोग ने मेरे कमेंट में ज़रूर बताना।